हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मेरा नाम है अखिलेश और मैं अभी रायपुर में हूँ। और मेरा 12वीं पास हो चुका है और मैं यूट्यूब में वीडियो बनाना चालू किया हूँ। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गाइस कि जिंदगी में हम किस लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आए हैं, किस लिए आए हैं कि दुनिया की चीजों को देखे समझे, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज को जाने। और हम पृथ्वी पर जन्म इसलिए लेकर आए कि अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, क्योंकि वही हमारा अभी तक का देखा जाए तो हमें पाल पोस कर, यानी कि छोटे से लेकर अभी 20 साल का कर दिया है। हमारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, तो इसी का हमको जो कर्ज है इसे पूरा करना है। तो हम जो उसके लाइफ में दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें पैसा कमाना है। अगर पैसा कमा लिए तो अभी जो मर रहे हैं 1 से 2 बजे काम पर काम करते हैं, बरसात न ठंडा न बरसात न गर्मी देखकर काम करते हैं, 24 घंटा खेत पर काम करते रहते हैं और सिर्फ हमारे लिए ही काम करते हैं। तो मेरा मतलब यही है कि अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, इसीलिए हम इस धरती पर जन्म लेकर आए, उसका कर्जा चुकाना है मेरे भाई। 20 साल का कर दिया, इतने साल तो तुम्हें 2 दिन अगर 1 हफ्ता अगर माता पिता को खिलाना, अपने हाथों से कमा कर खिलाना बोल दिया जाए तो तुम नहीं खिला सकते, और बात कर रहे हो कि मैं अपने दम पर यहाँ तक आया हूँ। भाई तुम अपने दम पर नहीं, अपने माता पिता के दम पर यहाँ तक अभी आए हो और आगे भी जाओगे। तो अभी मैं जहाँ पर हूँ ये मेरे अपने माता पिता के दम पर हूँ। और मैं एक बात आपको बोलूंगा कि जीवन में बस अपना एक गोल बनाओ और उस पर फोकस करो। भाई पृथ्वी पर हम किस लिए जन्म लेकर आए और क्या करने आए हैं, ये पहले बात फोकस करो कि हम क्या करने आए हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी का जो ढांचा है, अभी का जो ढांचा है जो पैसे से चलता है, हर कोई पैसा पृथ्वी पर भगवान है, वो पैसा जो भगवान का स्वरूप ही है, दूसरा रूप है। लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पैसा के बिना इस पृथ्वी पर जरा सा भी सम्मान, व्यवहार, रिश्तेदारी, हर चीज पैसे से मिलता है। तो पैसा कमाने पर ध्यान दो मेरे भाई, यही कहना है कि जीवन में बस इतने भी दिक्कत आ जाए, बस अपने आप पर फोकस करो और कुछ नया गोल डिसाइड करो, जिससे आपका जो आईक्यू लेवल है, स्किल्स है, सब आगे बढ़ेगा। और अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हो तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज की जो दुनिया है वो सिर्फ पैसों से चलती है। पैसा ही महान है अभी के डेट में। जो लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं वो बेकार है। तो मेरा कहना यही है कि आज की दुनिया में सब गलत गलत रास्ते पर चला जा रहा है। कोई नशा दारू पी रहा है, सिगरेट मार गए मेन रोड, दारू पीकर घुलटा हुआ है, अपने परिवार का इज्जत खराब कर रहा है, अपने गांव का समाज का जो उसका कैटेगरी है वो दारू पीने में चला गया है। तो आप ऐसा मत करो मेरे भाई, आपका जो परिवार है वो गिरा हुआ महसूस ना करे कि मेरा ही बेटा रोड पर दारू पीकर पड़ा हुआ है। तो 4 लोग उसे बोलेंगे तो बहुत दर्द होता है भाई। अब आपका जैसा कि मोबाइल है तो अपने मोबाइल को अपनी जेब में रखोगे, है ना, लेकिन उसी मोबाइल को रोड पर तो छोड़ के नहीं जा सकते। उसी तरह माता पिता ने आपको बनाया है, जैसा कि है ना, आपको कुछ भी करियर है, कुछ भी है, फोकस पढ़ाई लिखाई पर किया है। तो आप लोग गलत चीजों पर जा रहे हो तो दारू पीकर इधर उधर घूमोगे तो परिवार में ही हाथ आएगा, क्योंकि मोबाइल जहाँ पड़ा हुआ रहेगा वो आपका ही मोबाइल है। तो सबसे पहले बात आप पर ही आएगा, जैसा कि बेटा अगर कुछ बात आता है तो सबसे पहले उसके बाप को बोला जाता है कि अपने बेटे को संभालो, उसका तो दिमाग नहीं है लेकिन तुम्हारा है। लेकिन मेरा कहने का यही मतलब है कि जो भी चीज करते हो तुम्हारे पिताजी का नाम को गिराता है या बनाता है। तो मेरा यही कहना है कि कुछ करो लाइफ में, ताकि दुनिया वाले ये ना सोचे कि आप कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में कुछ करो मेरे भाई। दुनिया सिर्फ पैसे से चलती है, और आज का जो जनरेशन है कलयुग,
ये साले इतना खराब जनरेशन है कि आप रोड पर नंगे पैर भी चलो जाओगे ना तो कोई भी तरस खा के 1 रुपया आपको नहीं देगा, ऐसा जमाना है। किसी का दिल बड़ा रहता तो वो दे देता है, वो बात अलग है, लेकिन वो भी एक दिन देगा, 2 दिन और 24 महीना आपका देने का ठेका नहीं ले रखा है, तो अपने दम पर कमाने का सीखो भाई। अब वो लोग भीख मांगते समझ आते जिसके गोड़ हाथ पैर नहीं, अंधा है, कान सुनाई नहीं देता ठीक से, गोड़ टूटा हुआ है, किडनी खराब है, बोल नहीं सकता, वो मांगे तो समझ आते भाई। तुम्हारे तो सीधे गोड़ हाथ पैर आँख कान नाक सब सही है, तो आप भीख क्यों मांगते हो? कमा कर भी तो खा सकते हो। और मेरा भाई आज की जो जनरेशन है नौकरी पर टिकी हुई है। मैं आपको बता दूं, अगर व्यक्ति महीने महीने का 10,000 कमाता है तो उसको 1 लाख कमाने में 1 साल लगेगा, और 1 करोड़ कमाने में सीधा सीधा लगेगा उसको 50 साल। तो 50 साल लगेगा 1 करोड़ कमाने में, क्योंकि 1 साल में 1 लाख कमा रहा है, तो 10 साल में कितना कमाएगा? 10 लाख। तो 100 साल में 1 करोड़ कमाएगा, या कि एक महीने में 10,000 कमा रहा है, तो जैसा कि 1 करोड़ कमाने में कितना लग गया? 100 साल। अगर वही 10,000 का नौकरी को छोड़कर बिजनेस करता है तो सिर्फ 1 साल में 1 करोड़ कमा सकता है, वो भी महीने का 10 से 15 लाख कमाएगा अगर कुछ भी वो बिजनेस करता है तो मेरा बताने का नौकरी में सिर्फ, अब मैं आपको बता दूं, आज के जो युवा है नौकरी ज्यादा करना कर, तो आज के जो युवा है महीने का कितना देता है? 30 दिन का 3,000, तो एक दिन का बना 100, तो आपका 100 रोजी है। इससे अच्छा तो 500 रोजी में आप जा सकते हो। अगर वही 100 को छोड़ो, 3,000 को छोड़ो, अगर आज के व्यक्ति 10,000 का ही फोन रख रहा है, 10 लाख 1.5 लाख का ही फोन रख रहा है, वही 1.5 लाख का अगर बिजनेस में फंसा है तो एक महीने में 3,000 नहीं कमाएगा। एक दिन में गारंटी के साथ मैं दे रहा हूँ भाई, 3,000 कमा सकता है, लेकिन वो नौकरी पर टिका हुआ है। बिजनेस पे ध्यान दो मेरे भाई। बिजनेस, जो कि बिजनेस ऐसा चीज है जिसमें दुनिया वाले हर व्यक्ति को अपने बीएमडब्ल्यू 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 है ना, फरारी है, लेम्बरगिनी है, थार है, फॉर्च्यूनर है, ये जनता पार्टी या कुछ भी बड़े बड़े नेता लोग घूमते हैं, ये लोग नौकरी करते हैं या बिजनेस? ये लोग बिजनेस करते भाई। नौकरी करने वाले को आप कभी देखे हो कि कार में जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो साइकिल से जाएगा, गाड़ी से जाएगा, कार से जाएगा, लेकिन बीएमडब्ल्यू 1 करोड़ 5 करोड़ का गाड़ी में नहीं जा सकता, क्योंकि नौकरी में इतना पैसा देता ही नहीं है आज के जमाने में। नौकरी पैसा देता नहीं, पैसा देता है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना पैसा है। तो नौकरी पे ध्यान मत दो, बिजनेस पे दो। जो कि आज की दुनिया है नौकरी पे ज्यादा ध्यान देती है मेरे भाई। नौकर बनकर रहोगे तो बहुत सा, जैसे हम नौकरी किए, एक दिन का 100 दिया, इतना ऑर्डर आपको देगा कि ये लाओ वो लाओ, जल्दी से 8 बजे दुकान में पहुंच जाना, रात के 10 बजे जाना है, लंच बॉक्स ला लेना है, घर नहीं जाना है। इतना 100 रुपये दे रहा है फिर भी इतना टॉर्चर कर रहा है। वही अपने आप दुकान 10,000 का ठेला लगा कर रोड पर फल का जब खड़ा हो गए ना, कभी भी आप फल बेचोगे अपना टाइम पर बेचोगे, जितना टाइम हो दुकान बंद कर सकते हो, जितना टाइम खोल सकते हो, और जितना चाहो बेच सकते हो सामान, और आप फल फूल जो भी है बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आज की ये दुनिया है इतना खराब हो गया है कि इनको सही गलत का फर्क है, लेकिन फिर भी वो गलत चीज देखा। भाई अब आपको बता दूं, गाड़ी चलाते हैं आज के लोग, तो गाड़ी चलाना, हेलमेट लगा कर चलाना है ये आप उसको पता है, सीट बेल्ट कार में लगाना इसको पता है, लेकिन वो नहीं लगा रहा है जानबूझ के, जबकि सही गलत उनको मालूम है। तो भाई सही गलत जब मालूम है तो सही चीज का क्यों पालन नहीं कर रहा है, गलत ही चीज का क्यों पालन कर रहा है? यही युवा व्यक्ति को
महान से नीचा की ओर गिरा देता है। महान व्यक्ति बनने की ओर जा रहा होता है लेकिन ये नीचे उतर जाता है। यही मेरा कहना है कि आप सीट बेल्ट गाड़ी पर दिए हैं तो उसका उपयोग करने में क्या आपको दिक्कत है। सीट बेल्ट जब कार में दिया है तो उसको उपयोग करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे हो। जब सही चीज आओ गलत। अब जो गाय है वो रोड पर चलेगा, उसको क्या पता है कि रोड पर आना, मैं आऊंगा जाऊंगा तो मेरे को गाड़ी ठोकेगा। उनको नहीं पता तो होगा रोड पर चल रहा है। अब आपको जब पता है इधर से गाड़ी आ जा सकता है, मेन रोड पर मैं नहीं जाऊंगा, अपने लेफ्ट साइड में चलूंगा तो मेरा कुछ दुर्घटना नहीं होगा। लेकिन आज की युवा बीच रोड पर चला रहे तो पीछे से कार आएगा, जो बड़े बड़े डग्गा है, ट्रांसपोर्ट एक है, पूरा ट्रक है, ये तो आपको ठोकेगा ही ठोकेगा क्योंकि आपको तो पता है लेकिन आप नहीं जा रहे ना, यही दिक्कत है। अब आपको पता है एक होगा कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए सभी को, ये सभी को पता है, लेकिन उठते कितने टाइम हो, 11 बजे 10 बजे। तो ये गलत है ना भाई, आपको मालूम होते हुए भी अपने आप को आप बर्बाद कर रहे हो। आपको पता है कि 4 बजे उठना है लेकिन आप उठ कितने बजे रहे हो, 11 बजे। इसका मतलब यही है तो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपने आप में सुधार नहीं लाना चाहते और दूसरों को ज्ञान देते हो, यही तो बात है। दूसरों को ज्ञान देना छोड़ो, अपने आप में थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो, क्योंकि दुनिया उसी की होती है। दुनिया में एक दिन पूजा उसी की होती है जो मेहनत करता है। और मेहनत करने पर ध्यान दो क्योंकि दुनिया सिर्फ मेहनत से ही टिकी हुई है। मेहनत करते हैं जो लोग उसका तो तकदीर बदलता ही बदलता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि सही चीज और गलत चीज का आपको फर्क है तो सही चीजों के पीछे ज्यादा भागो जिसमें आपका बेनिफिट है, आपके परिवार का। भाई आप चलिए आप सही कर सकते हो, गलत कर सकते हो, लेकिन गलत करोगे तो आपको नुकसान होगा, चल समझ में आता है। लेकिन गलत कर रहे हो तो आपका परिवार में नाम आ रहे है, समाज में नाम आ रहा है। इसका भाई है आपकी वजह से, आपका 2 भाई है 5 भाई है, उसका भी तो नाम बदनाम हो रहा है। तो ये तो गलत है आपकी वजह से, उसका भी जो नाम बदनाम हो रहा है, ये तो गलत है। तो मेरा यही कहना है, ठीक है। तो आप बर्बाद क्यों हो, तो सही चीजों पर ध्यान दो, सही गलत का फर्क आपको दिखाई दे रहा है तो सही के पीछे ज्यादा भागो, आप पीछे गलत के पीछे मत भागो। जब को समाज को आप, समाज तो समाज का बोलना एकदम जरूरी है क्योंकि समाज तो बोलता ही बोलता है, सही हो या गलत समाज का बोलने का काम है। आपको गलत दिखेगा आपका चेहरा तो भी बोलेगा समाज, और सही चीज नहीं दिखेगा तो भी बोलेगा, क्योंकि समाज का काम है बोलना। इसीलिए समाज बनाया है, क्योंकि घर के लोग 4 लोग नहीं संभाल सकते किसी बात को तो समाज के लोग संभाल लेते, यानी कि 4 सियान जो काम नहीं कर सकते वो गांव के 10 सियान भी काम कर सकते हैं। इसीलिए समाज बना है, तो समाज का सही फायदा उठाओ। अब गलत, समाज इसीलिए बोलता है कि आप मस्त बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सही चीजों पर इज्जत व्यवहार कर रहे हो तो समाज आपको एक शब्द नहीं बोले। लेकिन वहीं पर आप रोड पर घूम रहे हो, सिगरेट दारू पी रहे हो तो आपको बोलेगा ही बोलेगा। आपके साथ साथ आपके पिता माता, माता पिता के घर वाले में पूरा रिश्तेदारी में सब आपको बताएगी, क्योंकि आपका जो समाज का फर्ज यही है कि समाज सही चीजों को आपको बता रहे हो, गलत चीजों को भी बता रहे हो। तो समाज से कुछ सीखो कि समाज बुरा है, ये नहीं है, बुरे आप हो, अपने आप में चेंज करो, अपने आप को बदलो, क्योंकि अपने आप को बदलोगे तभी कुछ कर पाओगे। और लाइफ में कुछ चीजें ऐसी है जो समाज के द्वारा अच्छी, हमारी समाज में एक ऐसा चीज है कि समाज सही और गलत चीजों का फर्क कर कर ही हमको बताता है। इसीलिए समाज को ज्यादा ध्यान मत दो, अपने काम करो और अपने आप में बदलो, क्योंकि दुनिया नहीं बिगड़ी हुई है तो तुम और तुम्हारा जो मन, यही आपको बिगाड़ है। आप अभी क्या कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ, मोबाइल चला रहे, इस मोबाइल चलाने के समय आप पढ़ भी तो सकते हो, घर के काम भी तो कर सकते हो, टहलने भी जा सकते हो। इसी कारण है कि आप मोबाइल पर टिके हुए हो। तो समय समय पर टिकना सही बात है कि 1 घंटा डेली मोबाइल चलाओ, 2 घंटा चलाओ। अब ये नहीं आपको 10 10 12 घंटे डेली मोबाइल चलाना ही, ये गलत है, आपका लाइफ खत्म हो जाएगा। इतना ज्यादा मोबाइल चलाओगे उतना ज्यादा डिप्रेशन में जाओगे।